प्रश्न है, किसी नाभिक का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है या अधिक होता है, कारण सहित बताना है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं न्यूक्लियन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। तो अगर न्यूक्लियनों की बात हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कोई भी हो सकते हैं। अब बात यहाँ पर किसकी हो रही है? नाभिक की। किसकी हो रही है? नाभिक की। देखिए, परमाणु की बात नहीं हो रही है। अब परमाणु की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पहले ही बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक के बाहर, यानी कक्षाओं में। तो जाहिर सी बात है, अगर ये हमारा क्या है? नाभिक है। ये क्या है? नाभिक। और ये इसके बाहर की कक्षाएं हैं। एक कक्षा हो गई, एक ही कक्षा बना लेते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाह्य कक्षाओं में। तो यहाँ पर बात हो रही है नाभिक की, तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर चला गया। ठीक, अब कौन बचा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही किसका निर्माण करते हैं? नाभिक का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी नाभिक का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ कम होता है। अब मान लेते हैं कि इसमें 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। किसी एक ऐसे तत्व का ये नाभिक है जिसमें 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। या हम ये मान लें कि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्या मान लें? 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। ये जो चीज हम समझने जा रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, इसका ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। मान लीजिए प्रोटॉन का द्रव्यमान XAMU है। ठीक है, कितना है? XAMU। न्यूट्रॉन का कितना है? YAMU। ठीक है, यूनिट। ठीक है, यूनिट। ठीक, अब क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कंबाइंड वेट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? X + YAMU। ठीक है, कितना होना चाहिए? X + YAMU। लेकिन होता क्या है, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलके जब नाभिक बनाया, तो ये जो नाभिक मिला, ये जो हमको नाभिक मिला है, इस नाभिक का जो वेट आएगा या द्रव्यमान आएगा वो X + Y से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, मतलब ये नाभिक का द्रव्यमान कम है और X + Y का द्रव्यमान ज़्यादा है। यानी जिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों ने मिल के नाभिक का निर्माण किया है, यानी वो नाभिक के अंदर हैं, लेकिन फिर भी वो जो नाभिक है उसका द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो आखिर ये होता क्यों है, या इसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जब एक नाभिक बनाते हैं, तो नाभिक बनाने के लिए, नाभिक को स्थायित्व देने के लिए, नाभिक को स्थायित्व देने के लिए कुछ ऊर्जा उनकी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ ऊर्जा उनकी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। नाभिक को स्थायित्व कब देंगे? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे रहेंगे, तभी तो नाभिक का स्थायित्व बन पाएगा, है कि नहीं? अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में बंधे रहेंगे तभी नाभिक का स्थायित्व बन पाएगा, और आपस में बंधे रहने के लिए हमको चाहिए ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। अब ऊर्जा आएगी कहाँ से? तो हमने आइंस्टीन का एक नियम पढ़ रखा है, E = mc²। और आइंस्टीन ने हमको पहले बता रखा है कि हर एक
वस्तु या हर एक तत्व, हर एक पदार्थ अगर उसमें द्रव्यमान है तो वो अपने अंदर ऊर्जा को संरक्षित रखती है, और अगर वो ऊर्जा हमको चाहिए तो द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी तो हमको ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, कुछ अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं। किस लिए खर्च करते हैं? ताकि ये दोनों आपस में बंध के एक नाभिक का निर्माण कर सके। ठीक है, और जो ऊर्जा ये लोग देते हैं उसी ऊर्जा का नाम होता है बंधन ऊर्जा। क्या नाम होता है? बंधन ऊर्जा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या नाम होता है? बंधन ऊर्जा। ठीक है, और जब ये नाभिक टूटता है, जब नाभिक टूट जाएगा तो जो बंधन ऊर्जा थी या जितनी द्रव्यमान क्षति थी उसी के बराबर हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ से एक चीज़ तो एकदम कंफर्म हो गई कि कोई भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके जब कोई नाभिक का निर्माण करेंगे या किसी नाभिक का निर्माण करेंगे तो नाभिक का द्रव्यमान सदैव कम होगा। कैसा होगा? कम होगा। किससे? उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वास्तविक द्रव्यमानों के योग से। ठीक है ना, उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वास्तविक द्रव्यमानों के योग से। ठीक है ना, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों ने मिलके ही इस नाभिक का निर्माण किया है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अलग अलग द्रव्यमानों का योग ज्यादा होगा और नाभिक का योग यानी नाभिक का द्रव्यमान कम होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इससे अब हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आंसर बनने वाला है कि नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियानों के कुल द्रव्यमान से कम होता है। ठीक है, थ्योरी में यही लिख देंगे। वास्तव में न्यूक्लियानों द्वारा नाभिक के निर्माण के समय कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, जो नाभिक को स्थायी बनाए रखने के लिए बंधन ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। किसके रूप में? बंधन ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाता है। तो यहां से हमारा जो आंसर मिलेगा वो हमको पता ही हो गया कि किसी नाभिक का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों के द्रव्यमान से सदैव कुछ कम होता है, अधिक वाला है ही नहीं, अधिक नहीं होता है। कारण सहित बताने के लिए यहाँ पर जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है।